हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन थे। मैंने 26 क्वेश्चन पिछले क्लास में करा रखा था, ये करा दिया था और अब इसे आगे का कराने वाली हूँ। और अगर आप किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी कंप्लीट कराती हूँ और साथ ही साथ पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, संतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई है। फिर से मैं क्वेश्चन बोली, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई है। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, चैम्स मॉन्स्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में था। ऐसे 1900 रिपोर्ट आई थी, लेकिन रिपोर्ट दिया गया था 1919 में, तो 1918 दिया गया। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1928 से, इसमें डेट कर, सांप्रदायिक पंचायत 1932। तो इसका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशापूर्ण कहकर निंदा की है। भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार पर आधारित, जिसमें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन, देखो पहली सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में, जिसमें मुस्लिम के लिए सीटों का रिजर्व, फिर जब 1919 में सिंधी और भी लोगों के लिए सीटों का वो किया गया था, मतलब क्या बोलते हैं, सीट का बंटवारा किया गया था। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था, रिपोर्ट 28 में आई थी। सांप्रदायिक पंचायत तो 1932। ठीक है, अब इसको हो सकता है नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्रम में भी सजाने को आ जाएगा। मार्लियामेंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, साइमन कमीशन, सांप्रदायिक पंचायत, तो इसको क्रम में समझना कि कौन कब कब आया था। इस तरीके की भी क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ, इससे इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। आगे है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्यवाही के साथ सामंजस्य करना है। क्योंकि भारत ने राष्ट्र निर्माण में बहुलवादी प्रारूप को चुना है। तो देखो, अब ये तो बात बोले भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुलवादी प्रारूप को चुना है, ठीक बात है। और ऊपर बोल रहा है संघात्मक व्यवस्था का लक्ष्य एकता और राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा पहचान की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्रवाई के साथ सामंजस्य करना है। तो दोनों बातें सही बोल रही है, बट दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ आर सही, बट इसको उसकी व्याख्या नहीं कर रही है। अगला है फिर से, भारतीय संविधान के काफी प्रावधान का भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाया गया। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका हो जाएगा आपका, ये देखो, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी। आगे है, देखो अनुच्छेद के बारे में है। अब ये देखो, इसमें से हो सकता सारे अनुच्छेद नहीं पता, लेकिन 312 आपको पता होना चाहिए। 280 तो सबको वित्त आयोग से रिलेटेड है, और ये वित्त आपातकाल है 360, 280 है वित्त आयोग, 312 है अखिल भारतीय सेवा, और मौलिक अधिकार का स्थगन 359। आगे है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय के 4 वर्गों में रखा। तो वे थे सेफरिट्स और रसल।
क्या किए इन्होंने? लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय 4 वर्गों में विभाजित किया है। आगे है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 32। सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने नहीं किया? यानी इसमें जो ऑप्शन 3 ने किया, एक ने नहीं किया। देखो किसने किया है? पॉल एच एप्पलबी ने किया है, हर्बर्ट साइमन किया है, जॉन गॉस ने किया है, हेनरी फ्योल ने नहीं किया है। तो लोक प्रशासन और निजी लोक प्रशासन के बीच समानता के समर्थक कौन कौन से? हेनरी फ्योल है, लूथर गुलिक है, वुड्रो विल्सन है, मैरी पार्कट फॉलेट है। आप इनका फर्स्ट लेटर से कुछ बना लो, FUBP ऐसा कुछ करके बना लो ताकि आपको याद रहे। और अंतर किसने किया है? तो अंतर किया हर्बर्ट साइमन, एप्पलबी, पीटर ड्रकर, जॉन गॉस, फेलिक्स ए निग्रो, सर जोसिया स्टैम्प आदि। हर्बर्ट साइमन के शब्द में सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक से परिपूर्ण नौकरशाही और लाल फीताशाही है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक शून्य और चुस्ती के से काम करने वाला होता है। आगे है, अब इसको कालक्रम में सजाना है। गोरवाला रिपोर्ट है, पॉल एच लबी रिपोर्ट है, संथानम है, प्रथम प्रशासनिक सुधार है। तो इसका देखो सबसे है गोरवाला ही इसमें क्रम में ही दिया हुआ है, 1 2 3 4। संथानम आया था 64 में, ये आया था 66 में, नहीं 68 में। तो आप 3 और 4 साथ में तो कहीं नहीं था ना, 3 और 4। अगर आपको पहला और दूसरा नहीं भी आता तब भी आप कर सकते थे। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह के क्रम वाले क्वेश्चन अब और भी ज़्यादा आने लगे हैं। तो देखो सबसे पहले गोरवाला रिपोर्ट 51 में आया था, 1951 में। एप्पलबी रिपोर्ट आया था 53 से 56, संथानम 64 और प्रथम सुधार 66 से 70। आगे है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में इस आयोग के अध्यक्ष हनुमंतैया नियुक्त किए गए थे। इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट अक्टूबर 66 में तथा दूसरी रिपोर्ट 1970 में दिया था। अब अमेरिकी विशेषज्ञ इतने 53 में 57 में पहली रिपोर्ट दी थी। ठीक है, आगे है मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्माई का उपयोग किया था? तो ये किए थे आपको अधिक दैविक गुण और अति मानवीय गुण। ऑप्शन 3 और 4 सही, तो इसके हिसाब से डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है? संगठन का आधार देखो कार्य भी है, प्रक्रिया भी है, सेवार्थी वर्ग भी है, बजटन नहीं, ऑप्शन बी नहीं है। तो लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए। क्या है? 4P ना, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। P4 जिसको बोलते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कानून अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है। लोक निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा सकता सिवाय संविधान में प्रदान किए गए तरीके से और कानून के अनुरूप। सी है संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून अनुमति छोड़कर। 36 हो गया, 37 में मैच करना है। सोपानिक पदानुक्रम लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951। भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा सहायक एजेंसी। मतलब ये जो भी है, जो कमीशन आई है वो किस किस से रिलेटेड है? तो इसका हो जाएगा देखो ऑप्शन सी है, तो इसका होगा ए में 3rd। ये तो इससे ही कर दे, सोपान प्रक्रिया हो गया। फिर हो जाए लोक प्रशासन रिपोर्ट हो जाएगा गोरवाला। देखो अभी इसमें हमने पढ़ा था ना 51 में आया था वो क्रम में सजाने को।
फिर उस भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छंटनी हुआ था DS कोठारी। और हाउस कीपिंग क्या है, सहायक एजेंसी, डी का सेकंड। अगला है भारत में लोक संसद स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। देखो ये जो विधेयक है लोक प्रशासन से संबंधित, वो सबसे पहले उड़ीसा में आया था, बट लेकिन लोकायुक्त स्टेट में लोकायुक्त होता है ना, बट लोकायुक्त जो नियुक्त किया गया था संस्था, वो सबसे पहले महाराष्ट्र में। आगे है आपका स्पॉइल्स सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीती पार्टी के सदस्य को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं। सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉइल समझा जाता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। आगे है लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है। अविभाज्य विचार के, तो वो समर्थक, इसमें स्टार बना हुआ, इसको एलिमिनेट किया गया है। देखो लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार, अविभाज्य स्कूल के समर्थक वुड्रो विल्सन, LD वाइट, मार्शल डिमॉक और फिफनर और पर्सी मैक्वीन है। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय विचार के समर्थक और प्रबंधकीय विचार के कौन कौन है, ये अविभाज्य के, इसका नाम देख लो। तो इसमें ऑप्शन कुछ नहीं होगा ना, ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको एलिमिनेट किया गया होगा। तो आप, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय विचार के समर्थक हैं लूथर गुलिक, मर्सन, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फ्योल। और अविभाज्य विचार के हैं वुड्रो विल्सन, LD वाइट, मार्शल डिमॉक, जॉन फिफनर और पर्सी एक्वीन। आगे है क्वेश्चन नंबर 41। बुक है और से रिलेटेड थिंकर है। EH कार है, RQ हान है, जे मर्साइमर है, जकारिया है। तो देखो इसमें सबसे 20 ईयर क्राइसिस EH कार का है। ए में थर्ड आपका एक से ही आ जाता। और फिर देखे ये फर्स्ट है नियोरियलिज्म एंड द इट्स क्रिटिक्स, इनका है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। और जकारिया का है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। आगे है वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। बात आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है, ठीक है। दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। 43। जब दो लड़ाकू अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, इस युद्ध के प्रकार का क्या नाम है, तो असममित युद्ध। गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट में यूएन तथ्य खोजी मिशन का नाम बताया गया था गोल्डस्टोन रिपोर्ट। गाजा संघर्ष 2009 पर संयुक्त राष्ट्र तथा खोजी मिशन का नाम गोल्डस्टोन रिपोर्ट था। इस मिशन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पूर्व न्यायाधीश रिचर्ड गोल्डस्टोन किए थे, इसीलिए इसका नाम गोल्डस्टोन रिपोर्ट रखा गया था। इस मिशन में 3 अन्य सदस्य थे, क्रिस्टीन चिनकिन, हीना जिलानी और डेसमंड ट्रेवर्स। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2009 में प्रस्तुत की। इसके अनुसार इजराइल डिफेंस फोर्स और फिलिस्तीनी लड़ाकू ने युद्ध अपराध किए और जो मानवता के खिलाफ अपराध है। यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद पर शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीके से खोज करती है। 45 का ऑप्शन होगा। देखो अध्याय, अब ये भी मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जितने भी है ना, वो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है। अगर आप बोलोगे तो फिर से मैं डाल दूंगी। इससे भी अनुच्छेद, इसके भाग के बारे में पूछता है, तो किससे किससे रिलेटेड, 6 अध्याय और 33।
आगे अंतर्राष्ट्रीय कानून की आधुनिक संस्था की सही विशेषता क्या है? तो इसकी सही विशेषता है एक पक्षीय कानून नहीं है, सहमति और कानून दायित्व, भाषा और औचित्य और संस्थानिक स्वायत्ता की वार्ता। डी ऑप्शन इसका सही है। कोपेनहेगन COP15 के में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? तो सब कुछ जलवायु परिवर्तन। अभी 2000 किसमें 23 में पूछा है कोपेनहेगन कब हुआ था? 2009 में हुआ है। याद रखना, एक जलवायु परिवर्तन से जो भी हुए हैं उससे एक क्वेश्चन आपका इसमें भी आता है पॉलिटिकल साइंस में, और उसमें तो आता ही, देखो इसमें दिया है डेनमार्क में हुआ था, और फर्स्ट पेपर में तो है ही, आपको करना ही है। आगे क्षेत्रीय संगठन है और स्थापना वर्ष है, तो कौन से? OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, फिर नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, अरब मगरेब यूनियन MAMU, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। सबको मैच करते देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट 1948, नॉर्थ अटलांटिक नाफ्टा 1994, अरब मेगरेब यूनियन AMU 1989 और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 49, असर्शन रीजन का फिर क्वेश्चन है। भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक समरूपता का अनुसरण कर रहा है क्योंकि भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। तो दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान आर्म्स procurements and the military build-up 1979 to 99 in search of policy नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आयशा सिद्दीकी आगा, ऑप्शन सी। ठीक है, पुस्तक 2001 में प्रकाशित है। इसका मुख्य एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक मिलिट्री इंक इन साइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी 2007 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो मेरे रेस्ट बचा था इसमें क्वेश्चन वो करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्रिपरेशन करने वाले होंगे वहाँ तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।